Hello, welcome to yet another video of our channel, The Social Sciences. Today we are going to discuss one of the most easiest chapter of your class 9 syllabus, that is Geography chapter number 1, India size and location. So as we know that India is a growing superpower और इंडिया का बहुत रिच एंशियंट सिविलाइजेशन रहा है हमारे यहाँ बहुत रिच कल्चर ट्रेडिशंस आर्ट एंड क्राफ्ट और बहुत सारी डाइवर्सिटी है जिसके कारण हमारा जो देश है वो अपने आप में एक बहुत यूनिक और बहुत इनोवेटिव कंट्री माना जाता है एंड वी आर प्रोग्रेसिंग इन एवरी अदर फील्ड एज वेल लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी and overall economic development, right? So let's talk about the location of the country. First point first, India lies in the northern hemisphere. Equator, which is a latitude having 0 degree values, divides the world into two parts, the north and the south, and India lies in the northern part of the hemisphere. Likewise, if you take the point of view of the prime meridian, which has a value of 0 degree, it again divides the world into the eastern and the western hemispheres. So India is a part of the northern hemisphere and it is also a part of the eastern hemisphere. Now let's talk about the latitude of the country. We have a latitude of value 8 degree 4 minutes north and 37 degree 6 minutes north. ठीक है, तो जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर आएंगे तो हम लोग देखेंगे ये लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट्स और ऊपर वाले लैटिट्यूड की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ और नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, उसी तरीके से जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे यानी जो हमारे वर्टिकल लाइंस होते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। प्लीज रिमेंबर ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे इस पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के ऑलमोस्ट बीचों बीच पार्ट से डिवाइड करता है, मतलब पास करता है, तो हमारे देश को दो हिस्सों में ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड कर देता है। साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया का जो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ये कन्याकुमारी में नहीं है, ये है अंडमान निकोबार का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वही इंदिरा पॉइंट है और वो हमारे देश का ओवरऑल सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि 2004 की सुनामी में ये डूब गया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ द कंट्री, द लैटिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द कंट्री एंड एवरीथिंग, एंड इंदिरा पॉइंट ऑफ कोर्स। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द कंट्री। तो इंडिया का जो साइज है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हम लोग ग्लोबली बात करें देन इट इज जस्ट 2.4% ऑफ द टोटल लैंड मास, मतलब पूरे दुनिया का मात्र 2.4% लैंड एरिया इंडिया के पास है, लेकिन पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में ही रिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी आर द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यस, हम लोग सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री यानी इस दुनिया में पैदा होने वाला सातवां इंसान इंडियन है। फर्स्ट टॉप मोस्ट कंट्री है दैट इज रशिया विच इज द लार्जेस्ट कंट्री by area. The second largest country by area is Canada. It is followed by USA, then China, then Brazil, then Australia. And at the seventh point comes India. Okay. So this is about the length, this is about the area of the country. Now, when we talk about the land boundary, we are going to see that it is 15,200 kilometers. और जब हम लोग कोस्ट लाइन बाउंड्री की बात करेंगे इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार and Lakshadweep, we will see that it is 7,516.6 kilometers. So land boundary हमारी 15,200 है और कोस्ट लाइन बाउंड्री हमारी 7,516 है। ठीक है, तो एमसीक्यू में या फिलअप्स में या जहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन आएगा यू हैव टू सी केयरफुली कि लैंड बाउंड्री पूछा जा रहा है या कोस्ट लाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया इज सराउंडेड इन द नॉर्थ बाय द यंगफोल माउंटेन्स दैट इज द हिमालयन माउंटेन्स और साउथ में इंडिया सराउंडेड है इंडियन ओशन से टू द साउथ, फिर अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड वी हैव बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो इस तरीके से इंडिया का टोटल एरिया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारा जो नॉर्थ साउथ पार्ट है यानी जो हमारा लेंथ है वो किससे डिटरमाइन हो रहा है? हमारे लैटिट्यूड से। तो हमारे लैटिट्यूड्स का जो डिफरेंस है आपस में यानी 37 डिग्री 6 मिनट्स माइनस अगर आप 8 डिग्री 4 मिनट्स करो तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग ईस्ट और वेस्ट पार्ट जो है हमारे देश का विच इज डिटरमाइंड बाय द लॉन्गिट्यूड्स, अगर उनको भी माइनस करेंगे तो उनका भी डिफरेंस आएगा अराउंड 30 डिग्रीज।
यानी ये कहा गया है कि हमारे देश का लेंथ और हमारे देश का जो ब्रेथ है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 30 डिग्रीज। येट डिस्पाइट दिस we see that the length of the country appears more as compared to the breadth of the country। ठीक है, इसका ये रीजन, इसका इस चीज के पीछे रीजन ये है कि जो लैटिट्यूड्स है उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स है उनके बीच का डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हर हमेशा सेम रहता है, लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, ये आपने क्लास 6 एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। एंड इवन इफ दिस थिंग अपीयर्स डिफिकल्ट फॉर यू, यू कैन स्किप, यू कैन अवॉइड। हाउएवर आई एम टेलिंग यू द फैक्ट अगेन कि लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, इस यूनिफॉर्मिटी के कारण हमारे देश का जो ब्रेथ है वो फिक्स्ड है, लेकिन हमारे देश का जो लेंथ है, क्योंकि वो लॉन्गिट्यूड से डिटरमाइन हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूड्स का जो डिस्टेंस है वो आपस में चेंज होता रहता है। इसी कारण हमारे देश का जो लेंथ है इट अपियर्स मोर एज कम्पेयर टू द ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट वी विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ओके, तो अब है क्या कि हमारा जो देश है, इस देश में अगर हम लोग ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट की बात करें, तो हमारे ईस्ट में सन राइजेज अर्ली एज कम्पेयर टू द वेस्ट। तो यहाँ पे जब सनराइज करेगा और यहाँ पे सनराइज जब करेगा, दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, तो अगर आपको सनराइज देखना है तो वो सबसे पहले होगा ईस्टर्न पार्ट में, यानी अरुणाचल प्रदेश में आपको सनराइज सबसे पहले दिखेगा और सबसे लास्ट आपको दिखेगा गुजरात में। ठीक है, यानी हमारे देश में 2 घंटे का डिफरेंस है 2 पॉइंट्स में, क्योंकि हम लोग सनराइज और सनसेट से ही पहले टाइम डिटरमाइन करते थे। तो इस डिफरेंस के कारण हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन अगर अलग अलग टाइम फॉलो किया जाएगा तो हमारे देश में बहुत क्योस हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में ट्रेन चल रही हैं, रेलवेज चल रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं अलग अलग जगहों पे, बैंकिंग सिस्टम्स है, बहुत चीज़ें, तो बहुत मिस गवर्नेंस हो सकती है, बहुत मिस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट, हमने क्या किया, हमने अपने कंट्री में एक इमेजिनरी लाइन को पास करने दिया, दैट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो उसकी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसी को हम लोग एज यूनिफॉर्म टाइम लेते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम होगा वही ईस्ट में भी टाइम होगा, वही वेस्ट में भी टाइम होगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो नोटेबली पास करता है मिर्जापुर यूपी से। आई एम श्योर आप लोग मिर्जापुर टर्म याद रखोगे बिकॉज ऑफ द फेमस वेब सीरीज। ऑल राइट, वी मूव अहेड। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों मान रहे हैं। इट इज बिकॉज जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है वो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से 7 डिग्री 5 मिनट्स का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और ये क्यों होना चाहिए, इट हैज बीन सेड बाय द रॉयल ऑब्जर्वेटरी सेंटर विच इज लोकेटेड इन ग्रीनविच ब्रिटेन। तो वहाँ पे ये वैल्यू स्टैंडर्ड मानी जाती है, तो जो इसका मल्टीपल होगा, ठीक है, वही स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर किया जाएगा। तो हमारे देश में इसका मल्टीपल क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हम लोग देखेंगे दैट इंडिया, बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल लोकेशन इन द इंडियन ओशन, इट हैज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। और उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इस मैप को, जिसमें आपको दिख रहा है हमारा वैल्यू। ठीक है, ये एक लैटिट्यूड हो गया, फिर यहाँ पे लैटिट्यूड हो गया, फिर ये लॉन्गिट्यूड हो गया जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। उसके बाद हमने देखा है अभी जस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये भी वैल्यू हमने देख लिया है। ठीक है, और हमने ये देखो हमारा लेंथ और हमारे देश का, सॉरी दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द कंट्री, हमने ये भी देखा है। ठीक है, फिर हमने देखा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इधर और इधर लक्षद्वीप। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के नेबर्स कौन कौन से हैं, एक बार ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे भी हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास कर रहा है, किन किन स्टेट से, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मैप का क्वेश्चन है। गुजरात से पास कर रहा है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और इसीलिए ये भी आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में कौन कौन से हमारे नेबर्स हैं जिनके साथ हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं। सो वी हैव पाकिस्तान। ओके, इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, काबुल।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैपिटल क्या है, चाइना, और चाइना का कैपिटल क्या है, बीजिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वी हैव नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या होगा, आप सबको पता होना चाहिए, इट इज काठमांडू। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा कंट्री है, दैट इज भूटान। भूटान का कैपिटल है थिंक अ वेरी क्लीन वेरी ग्रीन कंट्री। उसके बाद वी हैव बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, एनी आइडिया, इट इज ढाका। इंटरेस्टिंग नाउ इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल है नेपिदो। नेपिदो, ये रिसेंटली अपडेट हुआ है तो आपको ये याद रखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल ये भी अपडेट हुआ है, इट इज श्री जयवर्धने। श्री जयवर्धनेपुर कोटे। Okay, it's quite difficult to remember, but you have to remember it. And then we have of course Maldives. मालदीव्स के साथ हम लोग वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, श्रीलंका के साथ भी वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं, तो मालदीव्स का कैपिटल है माले। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग देखेंगे इंडिया के नेबर्स। वी हैव पाकिस्तान लैंड बाउंड्री, अफगानिस्तान लैंड बाउंड्री, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ हम लोग लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ भी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। जब वाटर बाउंड्री की बात करेंगे सो हम लोग देखेंगे मालदीव्स और श्रीलंका, जिनके साथ हम लोग वाटर बाउंड्री भी शेयर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका से हम लोग दो चीज़ों से कनेक्टेड है। ठीक है, वो दो चीज़ें कौन सी है, पार्क स्ट्रीट और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कनेक्टेड है थ्रू श्रीलंका। ओके, टू श्रीलंका। सो इस तरीके से हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपको इंडिया की रिच लेगेसी के बारे में बताया है। वी हैव हैड वेरी एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स through a lot of neighboring countries in the past time and we still have it today. उसके बाद हमने अपने देश के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़, रिलीजन, ये सारी चीज़ें हमने दूसरे देशों में पहुंचाई है, क्योंकि हमारे देश की दूसरे देशों से कनेक्टिविटी हर हमेशा से रही है, ट्रेड कॉमर्स हर देशों से रहा है ना, तो दैट ऑल्सो एड्स टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इंडिया। ओके, now, because we have come to the end of this chapter, it is time that we discuss the exercise questions. So, the first question is the Tropic of Cancer does not pass through which country? Which state? It is Odisha, of course. हमने देखा है राजस्थान से पास करता है, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ से पास करता है। फिर ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कौन सा है? Of course, it is 97 degree 25 minutes east. Next question, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम किस कॉमन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है? देन इट इज नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कवारती विजिट कर रहे हो समर वेकेशंस में तो आप कौन से यूनियन टेरिटरी को देख रहे हो? तो इट इज ऑफ कोर्स लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप का कैपिटल है कवारती। नेक्स्ट, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। तो हम किस कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रहे हैं? देन इट इज ताजिकिस्तान। ऑलराइट, सो वी आर डन विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट वील कम टू द brief questions, that is name the group of islands lying in the Arabian Sea. You know Arabian Sea में कौन से islands है? लक्षद्वीप islands. उसके बाद name the countries which are larger than India. You have a list of 6 countries that is larger than India, namely Russia, Mexico, USA, China, Brazil and Australia. ठीक है, तो ये कंट्रीज है जो कि इंडिया से बड़ी हैं। उसके बाद विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में कौन सी कंट्री कौन सा आइलैंड है हमारे देश का? अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स। तो सदर्न नेबर्स जो हैं श्रीलंका हो गया, उसके बाद मालदीव्स हो गया, ये हमारे सदर्न नेबर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट वॉचेस शो द सेम टाइम, दिस इज बिकॉज ऑफ IST। तो यहाँ पे आप IST क्या है वो बताओगे, IST का सिग्निफिकेंस बताओगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसीडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो इसका मतलब समझो, हमारा जो देश है वो इंडियन ओशन के सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं इस मैप से, वर्ल्ड मैप में। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ओशन के बीचों बीच इंडिया लोकेटेड है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है इंडिया को? तो देखो, हम लोग सारे देश के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं इजीली। ठीक है, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है यानी हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत अच्छे से है।
बाकी सारे देशों के साथ, क्योंकि हमारे पास नेवल कनेक्टिविटी है, हमारे पास लैंड कनेक्टिविटी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कम्युनिकेशन फिर डिफेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मिल जाता है, क्योंकि अंडमान निकोबार में हमारे थिएटर कमांड्स हैं, और कभी भी अगर इंडिया वॉर पे जाता है तो हमारे पास सारे फ्रंटियर्स हैं जिससे हम लोग दूसरे देश के साथ फाइट कर सकते हैं। उसके बाद टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म का भी हमें फ़ायदा मिलता है क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है, तो हमारे पास बहुत वैरायटी है, डाइवर्सिटी है। हमारे पास कोस्टल एरियाज़ है, हमारे पास लैंडलॉक्ड एरियाज़ हैं, लैंडस्केप डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसको टूरिज्म में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमें माइनिंग राइट्स मिल जाते हैं, है ना? सेंट्रल लोकेशन में तो हम लोग बहुत सारे इन एरियाज़ पे माइनिंग कर रहे हैं अभी, ठीक है? हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज़ को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ-साथ फिशिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट यू कैन ऐड, है ना? वी कैन डू फिशिंग इन दीज़ एरियाज़ एज़ वेल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप मेंशन करोगे इस लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है? So with this we come to the end of this chapter. I hope it was a learning journey for you all. If you have any doubt, you can put it in the comment section. And before you leave, I request you to please like the channel, subscribe it, and comment if you wish. Thank you.